हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग अपने ब्रदर आरएम के लिए उनकी लाइफ पार्टनर जिन को देखने आया है, लेकिन यहाँ पर जिन की यंगर ब्रदर जंको को देखकर तियांग को बहुत पसंद आ गया और तियांग जंको को ही देखे जा रहा था। आरएम और जिन एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, तो दोनों की फैमिली चाहता है जितनी जल्दी हो सके आरएम और जिन की शादी हो जाए, लेकिन तियांग बीच में बोल उठते हैं ये शादी नहीं हो सकता है। तो जंको की फैमिली ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम्हें जिन पसंद नहीं है क्या तुम्हारी ब्रदर इन लॉ देखने में अच्छा नहीं है? तियांग ने कहा, वो मेरी ब्रदर इन लॉ बनने के लिए सही है, लेकिन वो तब भी मेरी ब्रदर इन लॉ बन सकता है जब मेरी शादी भी हो जाएगा इसी घर में। तो जंको की फैमिली मेम्बर्स नहीं समझ पा रहा था। उन लोगों ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम खुद जिन से शादी करना चाहते हो तियांग? आर्यन ने कहा, तियांग क्या वो लोग सही बोल रहा है? क्या तुम्हें जिन पसंद है? अगर तुम्हें जिन पसंद है तो ठीक है, तुम शादी कर लो, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगा। जिन ने कहा, लेकिन मुझे आर्यन तुम पसंद हो। तियांग नहीं, वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं। तियांग ने कहा, आप लोग पहले मेरी बात सुन लो। मुझे नहीं जिन पसंद है, ना ही मुझे आप दोनों के बीच में आना है। मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इसी घर में। तो मिसेज जियो ने कहा, क्या तुम जंकुक की बात कर रहे हो? क्योंकि तियांग की नजर जंकुक पर ही थे। जंकुक कुछ देर पहले ही कोचिन से लौटा है और जंकुक अपनी मॉम की बात सुनकर अपनी मॉम को देखकर कहता है, मॉम आप क्या बोल रहे हो? वो मेरी बात क्यों करेगा? और मैं शादी नहीं करूंगा। तियांग ने कहा, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो तुम्हारी ब्रदर की भी शादी नहीं होगा। अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए मान जाते हो तो ही मैं अपनी ब्रदर की शादी तुम्हारी ब्रदर से करवाऊंगा, वरना ये शादी नहीं होगा। जंको ने कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? मुझे नहीं करना है अभी शादी, मुझे इतनी जल्दी नहीं है शादी का। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे जल्दी है, और मेरी एल्डर ब्रदर आर्यन, अगर मैं ना कहूँ ना, वो तुम्हारी ब्रदर से शादी नहीं करेगा। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। जिन ने कहा, जंकुक तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अगर तियांग तुमसे शादी करना चाहता है तो अच्छी बात है ना, हम चारों एक ही घर में रहेंगे और मुझे आर्यन पसंद है। प्लीज जंकुक तुम भी मान जाओ, तियांग भी अच्छा ही लड़का है, तुम दोनों साथ में अच्छे लगोगे। जंको ने कहा, ब्रदर मैं आपके बारे में सोचकर शादी के लिए हाँ कैसे कर दूँ? मुझे अभी पढ़ना है, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। मिसेज जियो ने कहा, जंको तुम्हारी ब्रदर ने सही कहा है, तुम्हें शादी के लिए हाँ कर देना चाहिए। शादी के बाद भी तो तुम पढ़ाई कर सकते हो ना। जंको ने कहा, मॉम आप लोग मेरी शादी करवाना चाहते हो इतनी जल्दी? तो मिस्टर जियो ने कहा, जंको रिश्ता बहुत ही अच्छा है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करता है, और तियांग भी तुम्हें पसंद करता है। वो तुम्हें बहुत ही खुश रखेगा अगर किम फैमिली के साथ रिश्ता जुड़ जाए। इससे खुशी की बात और क्या हो सकता है? तो जंको को भी शादी के लिए हाँ करना पड़ा, ना चाहते हुए भी अपने ब्रदर की खुशी के लिए। वो भी तियांग से शादी करने के लिए मान ही जाते हैं। शादी फाइनल हो जाने पर तियांग नेक्स्ट डे पे ही जंको के घर आ जाता है और जंको को लेकर शॉपिंग में जाना चाहता है। मिसेज जो ने कहा, तियांग तुम जंको को लेकर शॉपिंग में जाना चाहते हो, लेकिन जंको घर पर नहीं है, वो कॉलेज गया है और कॉलेज से सीधा कोचिंग जाएगा, उसके बाद ही घर आएगा। तियांग ने कहा, क्या उसके बाद ही वो घर आएगा? उसको लौटते लौटते बहुत टाइम हो जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं खुद ही उससे जाकर मिल लेता हूँ। उसकी कोचिंग की एड्रेस दीजिए मुझे, मैं उससे जाकर वहाँ पर ही मिल लूँगा। मिसेज जो ने जंको की कोचिंग की एड्रेस दे दिया। उसके बाद तियांग जंको के कोचिंग के बाहर खड़े थे। जंको जैसे कोचिंग से बाहर आ जाता है, तियांग को देखकर वो बहुत ही शॉक हो गया और उसके बाद उससे पूछा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, जंको मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जंको ने कहा, क्या? लेकिन मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, तुम्हें जाना पड़ेगा, हमारी शादी है और हम दोनों को बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना है। वैसे भी शादी के सूट बनवाने हैं तो हमें स्टाइलिस्ट के पास जाना होगा। उसके बाद तियांग जंको को लेकर शॉपिंग करने चले जाते हैं और उसके साथ बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं और दोनों की शादी के सूट बनवाने देकर आ जाते हैं। और शाम होते ही जंको तियांग के साथ अपने घर आ जाता है। जंको कार से उतारने के बाद तियांग से कहा, तो मैं चलता हूँ। तियांग ने कहा, जंको क्या तुम मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? जंको ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे लगा आपको लेट हो रहा होगा। तियांग ने कहा, जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मुझे कभी भी देर नहीं होता है, तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद जंको को हाथ पकड़कर अपनी करीब खींच लिया और उसके बाद जंको को किस करने ही वाले थे। जंको ने तियांग को रोकते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, जंको मैं तुम्हें गुड बाय किस कर रहा था, क्यों तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? जंको ने कहा, शादी से पहले मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। तियांग ने कहा, जंको क्या बकवास कर रहे हो, शादी से पहले नहीं चाहिए क्या मतलब है? हमारी शादी हो ही जाएगा
आज नहीं तो 2 दिन बाद ही सही। मैं तुम्हें किस तो कर ही सकता हूँ ना, और कुछ तो नहीं कर रहा हूँ ना। जंकुक, तुमने मुझे नाराज कर दिया। जंको ने कहा, मेरा वो मतलब नहीं है। मैं पहले से ही शादी के खिलाफ हूँ। ऊपर से मैंने शादी के लिए हाँ तो कर दिया है, लेकिन ये सब कुछ आपने किया है। आपने मुझे शादी के लिए मजबूर किया है, वरना मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करना था। और ऊपर से शादी से पहले आप मुझे किस करना चाहते हो। तियांग ने कहा, जंको, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें बुरा लग जाएगा। मुझे लगा तुम्हें अच्छा लगेगा शायद। तुम बहुत ही यंग हो ना, तो मुझे लगा शायद मैं तुम्हें किस करूँगा तो तुम खुश हो जाओगे, लेकिन तुम नाराज हो जाओगे। मैंने ये नहीं सोचा था। जंको ने कहा, मैं बाकी की तरह नहीं हूँ जो शादी से पहले सब कुछ करने के लिए मान जाऊंगा। आपको गलतफहमी हो गया है। तियांग ने कहा, जंको, तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ बिना शादी के सब कुछ करना चाहता हूँ क्या? वैसे भी शादी के बाद तुम कहाँ भाग जाने वाले हो? तब तो तुम्हें मेरे करीब आना ही पड़ेगा ना। तियांग बहुत ही गुस्से में कार पर बैठ जाता है और जिन तियांग को गुस्से में कार पर बैठते हुए देख लेते हैं, जिन जंको के पास आते हुए कहते हैं, जंको, क्या बात है, तियांग इतनी गुस्से में क्यों चला गया? वो तुम्हारी शॉपिंग बैग अंदर लेकर आने में हेल्प क्यों नहीं किया? जंको ने कहा, मैंने ही मना कर दिया, उनको लेट हो रहा होगा ना। जिन ने कहा, जंको, तियांग को नाराज मत किया करो। अगर तियांग ने नाराज होकर तुमसे शादी तोड़ लिया ना, तो आरएम मुझसे शादी नहीं करेगा। मैं आरएम से प्यार करने लगा हूँ, वो भी मुझे बहुत चाहता है। प्लीज जंको, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करता हूँ। तुम मेरी यंगर ब्रदर हो और मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। क्या तुम मेरी खुशी की परवाह नहीं है जंको? तियांग की नाराजगी कम करने के लिए जिन ने तियांग और आरएम को नेक्स्ट डे डिनर पर बुला लिया और तियांग और आरएम आ जाते हैं। तियांग वो जंको को देख भी नहीं रहा था। जिन ने कहा, जंको, तुमने देखा ना, तियांग तुम्हें देख भी नहीं रहा है। लगता है वो तुमसे बहुत नाराज है। तुम्हें जाकर उससे बात कर लेना चाहिए। मैं तुम दोनों को मौका देता हूँ, आपस में बातें करके सब कुछ क्लियर कर लो। जंको ने कहा, मैं उससे क्या बात करूंगा? जिन ने कहा, जंको, तुम्हारी तियांग से शादी होने वाला है, तुम अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ क्या बात करोगे? क्या वो भी मैं तुम्हें सिखा दूँ? एक अगर वो आर्यन को अपने साथ लेकर किसी और जगह पर बैठ जाते हैं और दोनों बातें करने में बिजी हो जाते हैं। जंकुक वो तियांग के सामने वाले चेयर पर बैठ जाते हैं और जंकुक तियांग से कहता है, आई एम सॉरी अगर आपको उस दिन मेरी बातों का बुरा लगा तो। तियांग ने कहा, जंकुक, एक शर्त पर मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, अगर तुम मुझे। ये कहते ही तियांग ने अपने पैरों से जंकुक के पैरों में बहुत ही नौटी हरकतें करने लगा। जंकुक तियांग की पैरों को देखकर कहता है, ये आप क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, जंकुक, तुम मुझे फिर से नाराज तो नहीं करना चाहते हो ना? जंकुक तियांग की तरफ देखता है और अपनी ब्रदर की तरफ देखता है। जिन आरएम के साथ बहुत ही खुश लग रहा था। जिन के बारे में सोचकर जंकुक ने तियांग को नहीं रोका। जंकुक ने मन में कहा, वैसे भी हमारी शादी होने ही वाला है, तो मुझे उसको नहीं रोकना चाहिए। आज नहीं तो कल ही सही तियांग मेरे करीब आ ही जाएगा। अभी से ही मुझे उसकी आदत डाल लेना चाहिए। तियांग वो जंकुक की हाथ पकड़ लेता है और उसकी चेयर से उठाकर अपनी गोद में बैठा लेता है और जंकुक का अपने करीब खींचकर उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है। जंकुक भी तियांग को नहीं रोकता है और तियांग मौका देकर जंकुक को किस करने लगा। क्योंकि तियांग बहुत देर से जंकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो रहा था और उसे लॉन्ग किस किए जा रहा था, मौका देखते ही तियांग ने अपनी टांग को जंकुक के मुंह में इन कर दिया और वो और भी रोमांटिकली किस करने लगा, जिससे जंकुक को हॉट फील होने लगा। और तियांग वो तो पहले से हॉट फील कर रहा था। जब से उसने जंकुक को देखा है उसके अंदर बहुत ही हलचल मच रहा था। आज तियांग को मौका मिला, वो अपनी पूरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है जंकुक के साथ और वो बहुत ही आगे बढ़ने लग जाता है। जंकुक के टी शर्ट के अंदर अपने हाथ लेकर जाते हैं और उसके साथ बहुत ही नौटी तरीके से किस करते उसको गोद में उठा लेता है और वो चलते हुए एक कॉर्नर पर आ जाते हैं जहाँ पर जिन और आर्यन तियांग और जंकुक को नहीं दिख सकता है। तियांग ने जंकुक को गोद में उठा लिया और जंकुक के रूम में लेकर आ गए। जंकुक ने तियांग को कहा, ये क्या कर रहे हो? तियांग ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, जंकुक, मुझे तुम्हारी बहुत ही कुलूस आना है। क्या तुम्हें शादी से पहले सब कुछ नहीं करना है जंकुक? मैंने सुना है ये सब कुछ शादी से पहले करना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। हम दोनों को भी ट्राई कर लेना चाहिए। तुम क्या कहते हो? जंकुक ने तियांग को देखकर स्माइल करते कहा, मुझे भी ये सब कुछ पसंद आ रहा है। मुझे नहीं लगा था इतने करीब आने के बाद मुझे इतना मज़ा आने लगेगा, वरना मैं आपको नहीं रोकता। उसके बाद जंकुक भी तियांग के साथ बहुत ही हॉट हो जाता है। बिना शादी के जंकुक का तियांग जंकुक की रूम को बहुत ही हॉट बना देते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खो जाते हैं। तियांग और जंकुक भूल ही जाते हैं कि यहाँ पर आर्यन और जिन भी है। जंकुक
वो तियांग को कहता है, शायद हम दोनों कुछ भूल रहे हैं। तियांग ने कहा, जनको मुझे मत रोको। जनको ने कहा, बाहर से हमें कोई आवाज़ दे रहा है। उशित, आपकी ब्रदर और मेरी ब्रदर। तियांग कहता है, उन दोनों को भी एंजॉय करने दो और हमें भी। एक कहकर जनको को फिर से किस करने लगा। कुछ देर बाद जनको का तियांग जैसे ही बाहर आ जाता है। आर्यन और जिन ने कहा, जनको तियांग तुम दोनों कहाँ थे? हम लोगों ने तुम लोगों को कहाँ नहीं ढूंढा है। और जनको तुम्हारे रूम की दरवाज़ा बंद क्यों था? जनको वो अच्छी तरह से चल नहीं पा रहे थे। जनको की चलने की स्टाइल को देखकर जिन समझ जाता है और आर्यन भी। आर्यन ने तियांग को इस पर करते कहा, तुमने क्या किया है जनको के साथ? अभी तक शादी नहीं हुआ है तियांग। क्या तुम हमारे खानदान के नाम डुबाना चाहते हो? तियांग ने कहा, ब्रदर आप ऐसे बैठे रहोगे मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं नहीं बैठा रह सकता हूँ क्योंकि मुझे जंकुक को देखकर कुछ होने लगता है। शायद आपको ब्रदर इन लॉ से प्यार नहीं है, लेकिन मुझे जंकुक से बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं जंकुक के बिना नहीं रह सकता हूँ। यापा जिन वो जंकुक से कहता है, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था तियांग के साथ करने के लिए, तुमने तियांग को रोका क्यों नहीं? जंको ने कहा, आप ही ने कहा ना मुझे तियांग को नाराज़ नहीं करना है, तो मैंने तियांग को नाराज़ नहीं किया। वो जो चाहता है मैंने उसको वही करने दिया। जिन ने कहा, जनको ने कहा, ब्रदर डिनर का टाइम हो गया है, अब हमें और बात नहीं करना चाहिए, चलिए डिनर करते हैं। उसके बाद चारों डिनर करने बैठ जाते हैं और साथ ही साथ डिनर करने के टाइम पर तियांग और जनको आपस में देख रहे थे एक दूसरे को और तियांग नीचे जनको की पैरों में अपने पैरों से सहला रहा था। जनको भी मुस्कुरा रहे थे। जिन और आर्यन ये सब कुछ नोटिस कर रहा था। आर्यन और जिन बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। वो दोनों बड़े होने के बाद भी ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं जो तियांग और जनको कर रहा था। तो फिर शादी से पहले ऐसे एक दिन जनको अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था और उसको उल्टी आ जाता है। अपने मुंह पकड़कर वो वॉशरूम चले जाते हैं और जिन जनको के वापस आते ही जनको से पूछा, तुम ठीक हो ना? जनको ने कहा, ब्रदर खुशखबरी है। जिन ने कहा, क्या मतलब है कि खुशखबरी है? जनको ने कहा, आई एम प्रेग्नेंट। जिन ने कहा, क्या अभी तक शादी भी नहीं हुआ तुम प्रेग्नेंट हो गए? तो जनको ने कहा, ब्रदर आपको पता तो है, आप ही ने मुझसे कहा था तियांग को खुश करने के लिए और मैंने वो किया, तो अब मैं प्रेग्नेंट हो गए हो। तो जनको के पेरेंट्स ने जनको को बहुत ही गुस्सा करते कहा, तुम्हें क्या बोल रहे हो? तुम्हें शादी नहीं करना था ना, तुमने ऐसा कुछ क्यों किया है जनको? अब लगता है हमने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। तुम बिना शादी के प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो जनको? अब हम लोगों को क्या बताएंगे? सभी लोग हम पर हंसेंगे। जनको ने कहा, क्यों? वैसे भी तो तियांग के साथ मेरी शादी होने ही वाले है ना, आज नहीं तो कल। आप ही लोगों ने तो कहा था मुझे शादी कर लेना चाहिए। तुम्हें से जो ने कहा, जनको तुम्हें शादी के लिए बोला गया था, तुम्हें ये नहीं कहा था शादी से पहले तुम्हें सब कुछ कर लो। जनको ने कहा, क्यों? आप ही लोगों ने कहा ना तियांग बहुत ही अच्छा लड़का है, उसके साथ शादी कर लेना चाहिए। तो फिर तियांग ने ही तो ये सब कुछ किया है, तो आप लोग अभी ऐसे क्यों बोल रहे हो मुझे? मैंने क्या किया है? जो कुछ भी किया है तियांग ने किया है। मैं तो बस प्रेग्नेंट हो गया हूँ। जिन जनको को थप्पड़ लगाने ही वाला था, तियांग आकर हाथ पकड़ते कहा, मेरी जनको पर कोई हाथ नहीं उठा सकता है। मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैं जनको की जिम्मेदारी आज से ही लेना चाहता हूँ। आज और अभी मैं जनको से शादी करना चाहता हूँ। मिसेज और मिस्टर जीवन ने कहा, क्या आज और अभी? लेकिन शादी में कुछ दिन बाकी है ना, तैयारी अभी तक चल रहा है, तैयारी पूरा भी नहीं हुआ है, आज कैसे शादी हो सकता है? तियांग ने कहा, मुझे अभी और आज ही शादी करना है जंकुक से। ब्रदर और ब्रदर इन लॉ की शादी बाद में हो जाएगा, लेकिन जंकुक और मेरी शादी आज ही होगा। उसके बाद तियांग जंकुक से शादी करने की सारी तैयारियां आज ही कर लेते हैं और जितनी जल्दी हो सके जंकुक से शादी कर लेता है। तियांग ने कहा, जंकुक मैं तुम्हें आज कुछ बोलने आया था, ये नहीं पता था आते ही तुमसे खुशखबरी सुनने का मौका मिलेगा। जंकुक ने कहा, तियांग तुम मुझे क्या बोलने के लिए आए थे? तियांग ने कहा, जंकुक मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम्हें यही लगता है ना कि मैं बस तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ बेड पर जाने के लिए तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी से पहले ही मैंने तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर लिया जो शादी के बाद तुम करना चाह रहे थे। लेकिन मैं तुम्हें ये भी बोलना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ जंकुक। मुझे भी पहले पहले ऐसे ही लगा था, शायद मैं तुम्हारे कुल्लू जाना चाहता हूँ और तुम्हें बेड पर लेकर जाने के लिए शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ये नहीं है। मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है जंकुक और मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे नाम पर एक बंगलो खरीदा है और ये बंगलो तुम्हारे नाम पर है। इस बंगलो का नाम है जीवन जंकुक। जंकुक ने कहा, नहीं तियांग, इसका नाम है तेकू, तुम्हारा और मेरा घर है। तुमने सही कहा, मैंने तुम्हें पहले पहले बहुत ही गलत समझा था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ तुम उतने भी बुरे नहीं हो
और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ तियांग। आई रियली लव यू। तियांग ने कहा आई लव यू टू। एक कहकर जंको को किस करने लगा। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। फाइनली जंको का तियांग अपने घर पर रहने वाले हैं और आर्य मजिन कुछ दिन बाद वो दोनों भी शादी कर लेते हैं और दोनों ब्रदर बहुत ही खुश था क्योंकि जंकुक प्रेग्नेंट है। तियांग जंकुक की बहुत ही केयर करता है। कुछ करने से पहले तियांग 100 बार सोचता है और वो बहुत ही सोच समझ कर जंकुक के करीब आते हैं और जंकुक को खाने से लेकर सोने तक तियांग हर चीज़ का ध्यान रखता है। जंकुक तियांग को हक करते कहा, हस्बैंड मैं खुद को बहुत ही लकी समझता हूँ कि तुम मुझे मिले। तियांग ने कहा, जंकुक मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए कि तुम मेरी लाइफ में आए। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं शादी करना चाहूँगा। तुम्हें देखते ही मुझे शादी करने का मन हुआ और मैं तुम्हारे अंदर इतना खो गया कि मैंने तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया। जंकुक बहुत ही शाय होते कहा, मुझे अच्छा लगा। मेरे प्रेग्नेंट होने की रीज़न कोई और नहीं वो तुम हो। तियांग जंकुक को फिर से गले लगाकर उसकी फोrehead पे किस करते कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंकुक ने कहा, मैं भी। और दोनों एक दूसरे को किस करने लगता है। इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।